प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं पिता, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या को आप देखेंगे। आपको आज भयभीत नहीं होना परमेश्वर आज आपके सारे दुख को हर लेगा। वो सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबत परमेश्वर के हाथ में जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं। हे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर से रात्रि के समय, प्रार्थना करते हैं जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को आज आपको शेयर करना है, आपको बताना है क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को वो खत्म करने वाला है। हर एक प्रकार की महामारी को, हर प्रकार के क्लेश, जो चतुर शैतान आपके जीवन में बैठा है, वो कार्य करता है, वो आज वो खत्म होने वाला है यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने समय जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। ये बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, क्लेश में हमेशा भागते हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, लेकिन हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, वो आज जाएगी यीशु नासरी के नाम से। आप पाना चाहते हैं आपकी बेटी के जीवन में अच्छा कार्य हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी बेटी का क्या नाम है, आपके बच्चे का क्या नाम है, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कब का शुरू करना चाहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुझ पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। हमें आज डरना नहीं है क्योंकि आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम उसके वचनों के माध्यम से प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे हम कुछ वचन देखते हैं उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आज आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं? क्या आपके बेटे बैठे हैं, आपकी बेटियां बैठे हैं? अगर आज परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अगर आप बैठना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके घर को संभालना चाहता है, वो आपके परिवार को संभालना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है। इसीलिए आपको क्या करना है? विश्वास रखना है, धैर्य रखना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, यानी बैठेगा। अगर आप बैठना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर की छत्र और छाया में पलें, हमारे बच्चे पलें, क्योंकि जिस दिन हमने परमेश्वर की छत्र और छाया में पलना शुरू कर दिया उस दिन हमारी हर प्रकार की आर्थिक स्थिति जो हमारी खराब चल रही है, जो बीमारी है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो भी किसी प्रकार का दर्द है वो जाएगी यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज आपको बिलीव करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए तो दृढ़ करेगा। हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर परमेश्वर, मजबूत कर। आज हमें परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे भुजा को वो मजबूत करने जा रहा है, वो आज हमें ताकत देने जा रहा है। कितनी मसीह भाई बहन है जो आशीष को पाना चाहते हैं, अपने घर में बरकत को पाना चाहते हैं, वो कमेंट करके बताएं क्योंकि परमेश्वर आज इनको ब्लेस करने वाला है, उनको आशीष देने वाला है। अगर जितने मसीह भाई बहन कमेंट करेंगे उतने परमेश्वर उनको ढेर सारी आशीषें देगा, उनको ब्लेस करेगा। क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, कितने लोग मेरे बेटे जो बेटियां मेरे पास आना चाहते हैं, आप कितने लोग जो परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे विनती करते हैं। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आपको कहना होगा कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरी ताकत है, वह मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं भरोसा रखूँगा। कितने मसीह भाई बहन इस समय कहते हैं कि मैं उस पर भरोसा रखूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है,
मेरी ताकत है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी भुजा मेरी ताकत है, वो परमेश्वर हमारा। आज जितने लोग विश्वास करते हैं उतने जीवन के उतने लोगों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है। उनके जीवन में हर एक जो धंधे जो काम बंद पड़े वो खुलने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। जो शैतानी ताकत जो श्राप है, कर्जे से आप दबे हैं, वो टूटने वाला है सुनासरी के नाम से, वो हटने वाला आपके जीवन से। हर प्रकार के श्राप के बंधन वो टूटने वाला है सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली पिता सुनासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय जितने भी मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं सुनासरी के नाम से। उनके जीवन को देखने वाले पिता आप हैं। उनके हर एक प्रकार की बीमारियों को देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज आप वो विश्वास करते हैं, वो आज वो आप पर भरोसा रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़, वह मेरी ताकत है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वह मेरा परमेश्वर है। अगर आप चिंतित हैं आज अपने बेटी के जीवन को लेकर के, आप अपने बेटियों के जीवन को आशीष पाना चाहते हैं, अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से कहिए कि आज मैं अपने दिल की बातों को खोल करके पिता परमेश्वर इस कमेंट के माध्यम से बताता हूँ कि पिता मेरी हर एक प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को उसको देख पिता परमेश्वर, वो आज वो देखेगा। अपने मन की हर एक बातों को आप लिखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आपके छोटे बिजनेस में, बड़े बिजनेस में, आपके जो बंद पड़े हैं मार्ग, जो आपके हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े हैं वो खुलने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तुझे वो अपने पैरों के नीचे शरण तू पाएगा, उसके पैरों के नीचे उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर ने कहा तू न रात के भय से डरेगा और न उस भय से, न उस रोग से, न किसी प्रकार के दुख से, न किसी प्रकार की चिंताएं से तू नहीं डरेगा, न तू भयभीत होएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर हमें बहेलिए के जाल से बचाएगा। वो बहेलिया कौन है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में वो खतरनाक कौन साबित हो सकता है, वो है जो शैतान है। वो क्या करता है, आपके बच्चों को इस तरीके से फुसलाता और बहलाता है जिस तरीके से उसका मोबाइल में इंटरेस्ट होगा, उसको पिक्चर देखने में, उसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है उनके लाइफ में, जीवन जो उनको पसंद है ज़्यादा, जिससे हमारे जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है, उनके जीवन में बहुत सारा इंटरटेनमेंट दे देगा। लेकिन उसी तरीके आपके बच्चे के जीवन को वो बर्बाद कर रहा है, वो आपके बच्चे के जीवन को और आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको आज ही विश्वास करना, अभी विश्वास करना और कहना है कि आज के बाद मैं परमेश्वर आपसे दुआ करता हूँ कि मेरे बच्चे के जीवन में आशीष दे, उसको संभाल पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके सामने परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। वो आपके बेटे को, आपके बच्चे को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके हर एक प्रकार की जो आर्थिक स्थिति आपके खराब हो चुकी है, जो आपके बिजनेस बंद पड़े हैं वो खुलेंगी सुनासरी के नाम से। जो आप पुलिस थाना कचहरी कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं इस समय, से आज़ाद करने आया है, हमारी हर प्रकार की चिंताओं से वो आज़ाद करने आया यीशु मसीह के नाम से। केवल हमें ध्यान रखना है, पैसे की बातों पे मन लगाना है। आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि धैर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने जल्दबाजी की वो हमेशा गरीबी में जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, जिसने जल्दबाजी की वो हमेशा, और जिसने धैर्य रखना, जिसे भरोसा रखा, तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा, उसके जीवन में। क्योंकि जब हम बहुत जल्दबाजी करते तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत जल्द खत्म हो जाता है, जो हमारा विश्वास है बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी चाहिए चंगाई, बहुत जल्दी चाहिए आपकी हर प्रकार की सलूशन। लेकिन परमेश्वर है, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है, भरोसा रखना, विश्वास करना। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्याएं, वो आज वो हर प्रकार की संसार की जो ताकत काम करती है, जो शैतान इधर उधर घूमता फिरता है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। बहुत सारा क्लेश है, बहुत सारी संकट है, बहुत सारी मुसीबत है। आज जितने लोग बीमार हैं, अपने घर के व्यक्तियों के लोग साथ आप बैठ करके इस वचन को जरूर सुने और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे वो चंगा करने वाला है, आज मेरे हर एक रोगों को वो ठीक करने वाला इस मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बहुत से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, आज हमें परमेश्वर के सामने आना है। जो हम बोझ से दबे चुके हैं, जो हमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, जो हमसे कुछ नहीं कर पाते हैं, जो हमारी चिंताओं का हमें सामना करना पड़ता है, हमारे माइंड में बहुत बोझ है, हमारे दिमाग में बहुत बोझ है, हम कर्जे से परेशान हैं, हम क्या करें हमें नहीं समझ में आता। लेकिन आज परमेश्वर के सामने आए हैं, आज परमेश्वर के सामने अपने सर झुकाया है, आज आपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेका है, तो परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। धैर्य रखना, भरोसा रखना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, क्योंकि आज आपका विश्वास परमेश्वर देखेगा। आज विश्वास अगर करते हैं तो बीमार होंगे तो आप चंगे होंगे। आपका कोई कार्य बंद पड़ा है तो आज वो खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए कोई रास्ते में बाधाएं आती हैं, कोई कार्य करते हैं, आपकी शादी नहीं होती है, तो परमेश्वर उसके लिए आज आप नया मार्ग देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आज उनको छू मेरे परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जिस समय जुड़े हुए हैं, जो आपके जन है पिता, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आपसे वो प्रेम करते हैं, आपसे बातें करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर एक कमी को दूर कर परमेश्वर। जो नौकरी के लिए इस समय परेशान है पिता परमेश्वर, चाहे वो गवर्नमेंट हो पिता परमेश्वर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी, किसी भी माध्यम से नौकरी करना चाहते हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं, तो आज आपका विश्वास परमेश्वर देखेगा और आपको चंगाई देगा। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। अपने परिवार के साथ आज आप प्रार्थना करेंगे, आज बैठेंगे, जितने लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनके हर एक बच्चे को हर एक चीज़ों में हर एक बरकत देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला हमारा परमेश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है। वो हर एक कार्य को आपके जीवन में करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमें जय जयकार करना चाहिए, आज हमें धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है। वो सच्चा खुदा हमारे साथ है, जिसने मृतकों में से जय पाई है, जिसने मृतकों को हरा दिया है, जिसने मृत्यु को हराया है, वो हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। संसार में बहुत सारे ताकतवर लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन किसी ने मृत्यु को नहीं हरा पाया, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु में से हरा करके जी उठे, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन व्यक्ति के रूप में हमारा परमेश्वर था। इसीलिए परमेश्वर ने हमें किस तरीके से इतनी सामर्थ्य दी है। तो उसने कहा कि तुम मेरे प्रिय बेटे बेटी हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर तुम मेरी बातों को सुनते हो, मेरी बातों को अगर मानते हो, तो मैं तेरे जीवन में हर एक कार्य करूंगा। जिस तरीके से उसने विधवे के बेटे को चंगा किया था, क्योंकि उसने उस पर तरस खाया था। क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया था उस विधवे के बेटे को, जब मृतकों में से जिलाया था, जब उसको लोग ले जा रहे थे, बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस खाट को छुआ, उस अर्थी को छुआ, कहा उठ खड़ा हो, क्योंकि उस पर तरस खाया था, क्योंकि उसके पास उसका पति भी नहीं था और उसका बेटा भी उससे छिन गया था, इसीलिए उस पर तरस खाया है। तो आज हम पर परमेश्वर तरस खाने जा रहा है। आज वो हमारा यीशु हम पर तरस खाएगा, वो हमें आज़ाद करेगा हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की चंगाई से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से। आज वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी तरीके जैसे उस पर वो तरस खाया था, उस पर वो दया की थी, उस पर वो कृपा किया था, तो आज हम पर करेगा, हमारे बिजनेस में करेगा, हमारे जॉब में करेगा, हमारे घर में करेगा। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम पैसे से बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हमें शांति नहीं मिलती हमारे जीवन में, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। तो परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम देखते थे मत्ती की पुस्तक में जब पढ़ते थे, हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, मत्ती 12 में लिखा था, 9 में वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था जब सूखे हाथ को वो चंगा करा था, क्या किया था। आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दिन को मानते हैं, लेकिन हमें दिन को नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को पवित्र ठहराया है और हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया है। ये हमें धैर्य रख करके, विश्वास रख करके हमें जांचना और परखना है कि परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर के 6वें दिन तक लेकर के परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो भी कुछ आज आपको आंखों के सामने दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर ने रचा, तो ये हमें जो देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा ठहराया था। इसीलिए जब पुराने समय के लोग कहा करते थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस तरीके से शब्द के दिन के बारे में बात हुई थी, वहाँ पर अध्याय 12 में जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे, लिखा था सूखे हाथ वाले मनुष्य को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, वहाँ से चल करके जब उसने आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह गया था, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, यानी जो वो फरीसी लोग थे, जो व्यक्ति थे वहाँ पर, उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हमें ध्यानपूर्वक समझना है, तो वही उत्तर हमें आज जानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या था, उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो
और वह सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ करके ना निकाले। ये परमेश्वर का वचन कहता है, भला भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़ करके है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें किसी भी दिन को नहीं मानना, लेकिन परमेश्वर ने जितने दिन ठहराए वो पवित्र है। लेकिन परमेश्वर ने जब विश्राम किया तो परमेश्वर ने किस तरीके से कहा है कि तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो, भरोसा रखो। 24 घंटे काम में लगे रहते हो, 36 घंटे काम में लगे रहते हो, 48 घंटे काम में रहते हो, डेली काम में लगे रहते हो, लेकिन कुछ तो समय निकालो परमेश्वर के लिए, कुछ तो परमेश्वर के लिए समय निकालो, कुछ तो प्रार्थना करो। 1 घंटे 2 घंटे अपना मन परमेश्वर की ओर दो, क्योंकि हमें जिंदगी भर काम करना है। जितने दिन हमें रहना है इस संसार में उतने दिन हमें काम ही करना है, काम ही करना है। काम, हमारे पास चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है हमारी लाइफ में, जीवन में है। हमें इससे निजात पाने के लिए हमें परमेश्वर को समय देना होगा, हमें सीखना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक बेटा है तो अगर वो बेटा मुश्किल में फंसा हुआ है तो क्या आप उस बेटे को नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे, चाहे वो कोई सा दिन हो, कोई भी दिन हो। परमेश्वर ने कहा है उसे तुम बचाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो आशीष दी है। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमको ज्ञान, बुद्धि और समझ को सिखाया है, क्योंकि ये उस समय फरीसी पुराने समय की ये बातें हैं जब परमेश्वर की शिक्षा को लोग मूसा और उसके जरिए से जानते थे। तो इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है और हमें जानने और समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। इसीलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर उसने दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। जो उसका दूसरा हाथ था उसकी तरीके वो अच्छा हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के दिन कार्य को किया, उसने लोगों को ठीक किया, लोगों को सिखाया, ज्ञान और बुद्धि और बातें दी, लोगों को शब्द दिन चंगा किया करता था। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज हमें अपने दिमाग को, अपने हर एक संतुलन को न खो करके परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं, मन लगाएं। हमें चिन्हों चमत्कारों को ज्यादा नहीं भागना है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है। परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। उसके वचनों में वो सामर्थ है, वो ताकत है। वो परमेश्वर ने हमें समाचार दिया है, सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें बहुत सामर्थ है। उसके शब्द को हमें सुनना चाहिए, उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए, तभी आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से आप आजाद होंगे। चाहे आप किसी भी हालात में हो, आपके हाथ कमजोर पड़ चुका है, आप फिजिकली मेंटली बहुत परेशान हो चुके हैं, फिजिकली ब्लड आपकी कमी आ चुकी है बॉडी में, डॉक्टर बोलते हैं आपकी नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आज मैं कहता हूं आपकी हर एक प्रकार की नॉर्मल रिपोर्ट होने वाली है। स्किन प्रॉब्लम है आपके जीवन में, हर प्रकार के आपको चक्कर आता है, आप में धूप में काम करते तो आपको चक्कर आता, आपको कमजोरी फील होता है, तो आज हर प्रकार की समस्या से प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहे हैं। मसीह के नाम से वो तमाम प्रकार के दर्द आज जाने वाली समस्या के नाम से, हर प्रकार की बुखार जो आपके बेटे के जीवन में है, जो आपके बेटे जो छोटे बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं, आज जो प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करने वाले समस्या के नाम से, उनको शांति देने वाला है उनके जीवन में। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के घबराहट से, हर प्रकार की उलझन से आज वो ठीक करने वाला है। इसके ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका, बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आप रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे शरीर से जो भी दुष्ट आत्मा, चतुर शैतान जो मेरे जीवन में काम करता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के मैं आज आज्ञा देता हूं इस मसीह के नाम से, उस पवित्र नाम से, इस मसीह के नाम से चाहे वो हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे परिवार से। अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ भी समय नहीं निकाला तो परमेश्वर आपके लिए कैसे समय निकालेगा? परमेश्वर से आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कैसे समय देगा? आपको जानेगा ही नहीं, आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि जब तक बेटा अपने पिता से नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए तो क्या पिता उसको ला करके देता है? नहीं, तो आप उसके बेटे हैं, तो इसीलिए वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है। तो आज वो हमें उससे मांगने की जरूरत है। आज हमें चंगाई चाहिए, हमें बीमारी से ठीक होना है तो उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है, कहना है। आज हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमारे मार्ग में बाधाएं आ रही हैं तो उसे हमें ठीक करने के लिए पैसे से दुआ करना है और कहना है, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आज हम समय नहीं देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं समय देगा, क्योंकि वो कौन जानता, बहुत सारे लोग पढ़े, वैसे तुम भी पढ़े रहोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरी ओर आता है, जो मेरे निकट आता है, हम उसके निकट जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उसके निकट जाता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ। अगर हम 1 कदम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 5 कदम आगे चलकर आता है। तो हमें इतना धैर्य रखना चाहिए, इतना विश्वास करना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे लिए 5 कदम चलता है, जब हम 1 कदम चलते हैं, अगर हम 5 कदम चल दिए तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करेगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी जीवन में इतने कार्य सफल होंगे, आप जो घर में
छोटे से घर में रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक समस्याएं, आपके बेटे के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। हमको कदम बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने कदम को परमेश्वर की ओर लाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के अपनी ओर खींचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर हमें खींचना चाहता है लेकिन हमारा मन ही नहीं करता है, कब तक वो निश्चित आपसे प्रेम करेगा? कितने दिन प्रेम करेगा आपसे? जब उससे प्रेम नहीं करते हैं, आप ही अपने जीवन को, लाइफ स्टाइल को लेकर के देखिए। अगर आपसे कोई घर में ना बोले तो आप कितने दिन बोलेंगे? कितने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बोलेंगे, उसके बाद आप बोलना बंद कर देंगे। अपने आप में ढूंढना शुरू कर देंगे कि ये लोग मुझसे क्यों नहीं बोलते। उसी तरीके परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे लिए अगर एक कदम बढ़ाते हो, एक कदम, एक फाल आप चलते हैं परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर जाना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपके लिए 5 कदम चलता है। क्योंकि वो उसमें साकर्त है, वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, वो अपनी बेटियों को बचाना चाहता है, उनके जीवन में जो कार्य बंद पड़े उनको करना चाहता है, वो खुशहाल देखना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है, इस पृथ्वी पे सुख शांति लाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे, हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है कि उसके नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कार्य जो आपके बंद पड़े, हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, चाहे संसार के किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, किसी प्रकार की क्यों ना हो, वो खत्म होगी इस मसीह के नाम से, वो जाएगी इस मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देने आया है, परमेश्वर आपको ठीक करने आया है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने आया है, परमेश्वर आपको एक नया मार्ग देने आया है, परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, परमेश्वर आपको मजबूत बनाने आया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कार्यों को सफल करने आया है। तो हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हर प्रकार की समस्या आज हमारे जीवन से जाए इस मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की मेरे घरानों में पिता परमेश्वर हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी व्यक्ति को संभाल पिता परमेश्वर। चाहे वो विश्वास करता हो या ना करता हो, या हमारे बेटे बेटी करते हैं या नहीं करते, आपको बिलीव करना है, आपको भरोसा रखना है। आप तो प्रार्थना सुनते हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप विश्वास करते हैं। तो हमारा और विश्वास मजबूत करने के लिए हम और क्यों ना विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, हमें अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, हमें अच्छा, अपने आप को अपने मुंह से नहीं कहना है, हमें गरीबों की मदद करना है, हमें उनकी देख रेख करना है, हमें उन्हें संभालना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, हमें उनके ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को बताना है जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज हमारी हर प्रकार की समस्या खत्म हो इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन से जाए इस मसीह के नाम से। तो आप सभी लोग पेशेंस रखें और धैर्य रखें, अपने मन को एकाग्र करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करें। अपनी छाती पर हाथ रखें। अगर आज बीमार नहीं है, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या वो खत्म करने जा रही है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर के जीवन में ब्लेस कर, उनको आशीष कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय बहुत चिंतित है, परेशान है हम लोग, सभी लोग मसीह भाई बहन इस समय बहुत परेशानियों का सामना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, तंगी, प्रॉब्लम, चिंताएं, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन इसमें चिंतित हैं, परेशान है पिता। उनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है पिता, आप उनको देने वाले इस मसीह के नाम से। उनके घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पिता, आप उनको पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हर एक मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा ग्रहण करे क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है वो हर प्रकार के बंधन से, जो आप हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए इस मसीह के नाम से, वो शैतानी ताकत से आज वो हर प्रकार का बंधन टूटने वाला है। जो शैतान आपने मर्जी की इच्छा और इच्छा के अनुसार वो चाहता है कि मनुष्य के जीवन में कार्य कर सकूं, लेकिन तभी वो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है जब हमारा विश्वास निर्बल हो जाता है, जब कमजोर हो जाता है, तभी वो शैतान हमारे जीवन में कार्य करने के लिए सोचता है तो हमारे जीवन में करता है। वो हमारी एक्टिविटी से जानता है किसके अंदर कितना विश्वास है, कितना धैर्य, कितना पेशेंस है, कितना भरोसा है। इसीलिए आज हमको चिंतित नहीं होना है। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार के कर्जे से आपको मुक्त करने जा रहा है पिता परमेश्वर।
जो आपके पैसे बंद पड़े हैं आज वो आने वाले हैं आपके अकाउंट में। जो पैसे आपके फंसे पड़े ही हुए वो सब आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आपका पैसा किसी ने ले लिया है वो भी आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि उसको जो आशीष देगा तो आपके पैसे को आर्थिक जो आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है आपको जरूर लौटाएगा। बहुत मसीह भाई बहन इस समय कमेंट करते हैं हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। इस समय जितनी मसीह भाई बहन अपने मन को बातों को रखिए परमेश्वर के सामने, कहिए कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज मेरे जीवन में ये दुख है, ये चिंताएं हैं, मैं ये परेशान हूँ, हताश और निराश हो चुका हूँ। मैं पिता आपके सामने घुटने टेक करके पिता परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि पिता आज मुझे आप चंगा करेंगे पिता परमेश्वर, आज मुझे ठीक करेंगे पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को ठीक करेंगे पिता परमेश्वर, मेरे घर को ठीक करेंगे, मेरे पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को ठीक करेंगे पिता परमेश्वर। इस समय जो डिवोर्स की बातें हो रही कैंसिल होने जा रही है मसीह के नाम से, कैंसिल होगा वो मसीह के नाम से। आज डिवोर्स कोई नहीं देने वाले मसीह के नाम से, आज वो तलाक कोई नहीं देगा मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थी कहता कि तुम एक दूसरे के एक तन हो। परिसर वचन क्या कहते हैं, पति और पत्नी एक तन है और एक मन है। इसलिए हमें क्या करना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन जिसमें परेशान है, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों नहीं प्रार्थना को सुन रहे हैं, वैसे आज उनको छूने जा रही है मसीह के नाम से, उनको सामर्थ्य देने जा रहा है। वो शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए कि क्या आपको छूने जा रही है मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार आपके जाने वाले हैं मसीह के नाम से। उस तक आपके जीवन से दूर होने वाले हैं। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की चिंताएं वो आज जाने वाली है मसीह के नाम से। आज वो सामर्थी नाम से, आज उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। जितने समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज इनको छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, उस मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। वो चतुर शैतान और चतुर वो शैतान जो है आज हमारे जीवन में कार्य करता है, हर प्रकार की बीमारियों को लाता है, हर प्रकार के बंधन को लाता है, हमारे बिजनेस को रोक करके रखा है, हमारे घर को बनने नहीं देता इस मसीह के नाम से। हमारे पास बहुत कर्जे हो चुके हैं, हम कर्जे से दब चुके हैं, तो परमेश्वर आज हमको आजाद करने जा रहा है। आज हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज वो छूने जा रही है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज वो आज्ञा देता है कि इस मसीह के नाम से कि हर वो शैतानी ताकत इस मसीह के नाम से जाने वाली है। हर प्रकार की वो शैतानी ताकत जो आपके कार्य में बंद पड़ा हुआ है, आज वो चलने वाला है इस मसीह के नाम से। वो आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। वो सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र लहू के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। उस नाम से जो उस नाम में सामर्थ है, उस नाम से जिस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज इनको छूने वाले हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में समस्या है पिता परमेश्वर, दुखित है, चिंता है, डिप्रेशन में, इनके जीवन में इनके चेहरे पर पिता परमेश्वर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में खुशियां आए पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इसमें बहुत चिंतित है अपने बेटे के जीवन के लेकर के, अपने बेटी की शादी के लेकर के चिंतित है, परेशान है, जिनके माता पिता घबराए हुए हैं, चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। आप मत डरिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तेरे बच्चे को बचाऊंगा। क्यों तू घबराता है, क्यों परेशान है? आज हमें डरना नहीं है, आज हमें लड़ना है शैतान से, आज हमें लड़ना है, मुकाबला करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो ताकत दी है, वो सामर्थ्य दी है। उस ताकत का हम यूज करके कहते हैं इस मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत जाए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के बंधन जाए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के कर्जे आज जाने वाली इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आपके जीवन से जाने वाली है, जो आपके कोर्ट कचहरी में घूमते इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के जो केस खुले हुए हैं आज वो बंद होने जा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर आज को ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो खत्म होने वाली है। जहाँ पे आपके दर्द होता है वहाँ पे हाथ रखें और कहें, हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्या हमें छुएंगे, हमें ब्लेस करेंगे। और इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इस घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, मैं नाम लेकर के आज्ञा देता हूँ को शत्रु जो दुष्ट आत्मा है इस मसीह के नाम से अभी जाए, इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से ठीक हो, इस मसीह के नाम से। आज वो ठीक हो गए इस मसीह के नाम से। आप चंगे होंगे। आपके पास किसी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, अपने हाथों को रखें और परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करें। अपने आंसू को बहा करके आज परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि
परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट आज वो छोड़ के जाने वाले हैं इस मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थी आज इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बीमार आज पड़े हैं इस मसीह के नाम से, आप उठने वाले इस मसीह के नाम से, आप दौड़ने वाले हैं, आप चलने वाले हैं, आप सामर्थी बनने वाले इस मसीह के नाम से, क्योंकि हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर उनके जीवन से पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता परमेश्वर जो समस्याओं में पड़े हैं, जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। वो घबराए चुके हैं पिता परमेश्वर, उनकी फिजिकली प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, मेंटली प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली भौतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके, बहुत वीक हो चुके पिता परमेश्वर, आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया था पिता, आज हम उस तरीके प्रार्थना करते पिता, हम अपने दिल की बातों को, हर एक बातों को खोल कर रखते पिता, इसे जैसे हन्ना ने रो करके प्रार्थना किया था पिता परमेश्वर, आज उसी तरीके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटने को टेक करके आपके सामने माफी मांगते पिता परमेश्वर, आपके सामने हर एक बातों को रखते कि पिता मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत है, क्या चिंताएं हैं, आज परमेश्वर आपको आज चार्ज करने जा रही है इस मसीह के नाम से। अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने माफी मांगी और कहिए पिता परमेश्वर आज मुझे अभिषेक कर, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आर्थिक स्थिति मजबूत कर पिता परमेश्वर, मेरे घर को मजबूत कर, मेरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को पिता उनको आशीष दे, उनको ब्लेस कर, उनको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की टेंशन से आज वो मुक्त करने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, वो ताकत है, उसने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को ठीक किया है, तो आपको वो चंगा करने जा रहा है, वो आपको भी ठीक करेगा। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने कार्य किए, परमेश्वर ने कहा तुम तो इससे बड़े बड़े कार्य करोगे, तो आज हम क्यों नहीं उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उस पावर का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, और वो मेरे बेटे के जीवन से भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से बात खुद कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो आज हम उसी सामर्थी नाम से, इस मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की सत्य और दुष्ट और हर प्रकार की जो बुराइयां, श्राप, कर्जे, बंद जो है आज इस मसीह के नाम से आज वो हटने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके बेटे के जीवन में हो, आपके बेटे के जीवन में हो, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपका बिजनेस नहीं चलता, आप कोशिश करते हैं पैसा लगा करके भी, लेकिन वो चल नहीं पाता, सफल नहीं हो पाता, लेकिन आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आप इनको छुआ इस मसीह के नाम से, इनको ब्लेस किया इनके मसीह के नाम से, इनके घर को, इनके परिवार, इनके बिजनेस के जॉब की मसीह के नाम से आज इनको ब्लेस करने जा रही है मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां जाए इस मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन को छूने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है, आपको रिसीव करना है, रिसीव करना है। कहिए कि मैं प्रभु के वचन को रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के कर्जे आपके जीवन से बंद होने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो रास्ते आज बंद पड़े वो खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज वो सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को और आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर बरकत देगा, आपके घर में बरकत देगा। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां देंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आज जाते जाते, और परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आप खुशहाल हों, आप खुशहाल आपकी ज़िंदगी हो, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में। अगर आप भेजना चाहते हैं डोनेशन या दान, किसी मसीह भाई बहन की इच्छा है भेजने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट्स नंबर के द्वारा आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और हमारे पास कोई अकाउंट्स नंबर नहीं है, इसीलिए BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अगर किसी के पास है तो वो भेज सकता है, अन्यथा और कोई आवश्यकता नहीं है। आपको परेशान और चिंतित नहीं होना है। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे। लेकिन याद रखें, दान अपने इच्छा अनुसार भेजना, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।